स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए सदस्यों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज मैं दिव्य शक्तियों के बारे में ये वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं आध्यात्मिक हूँ, लेकिन मुझे मुकुट पहने कृष्ण, धनुष लिए राम, सिर पर गंगा लिए शिव और हाथों में सुसज्जित माँ दुर्गा कभी भी साक्षात रूप में दिखाई नहीं दी। लेकिन मैंने साक्षात मनुष्य रूपी भगवान अपने आसपास देखे हैं। हमारे देश के इतिहास में और मेरे अपने पूर्वज महान विभूतियों के कार्यों को मैंने पढ़ा और सुना है। जिनको जीते दी उतना सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन उनके जाने के बाद लोगों ने उनकी मूर्तियां स्थापित की और उनको पूजा। वास्तव में अगर देखा जाए तो आखिर क्या होती है दिव्य शक्ति और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? क्या ये जन्मजात मिलती है? दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास दिव्य शक्ति होती है वो स्वयं भी अपने अंदर निहित इस दिव्य शक्ति के बारे में आपको बता नहीं सकता, जबकि वो अनंत को जानने की क्षमता रखता है। उसकी खासियत ये होती है कि वो ईश्वर का स्वरूप होते हुए भी वो स्वयं दूसरे लोगों की भांति खुद को भी सामान्य ही समझता है और लोगों के बीच में रहता है। लेकिन मनुष्य के रूप में वो भगवान का प्रतिरूप ही होता है। हमारे महान ग्रंथों में भी दिव्य शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया जिनका मस्तिष्क अत्यंत शक्तिशाली होता है। ये शक्ति आसानी से प्राप्त नहीं होती और विशेषता ये है कि ये जिनके पास भी ये शक्ति होती है वो इस शक्ति को ईश्वर की आज्ञा के बिना उपयोग नहीं कर सकते। ईश्वर स्वयं भी इस शक्ति का प्रयोग बहुत कम करते हैं। गांव सुमाड़ी पौड़ी गढ़वाल की महान विभूति स्वर्गीय जगत गुरु रवि दत्त बहुगुणा जी, जिन्हें देवी माँ की सिद्धि प्राप्त थी, वो सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर अपने बड़े से आंगन में एक उनका बड़ा सा सिंहासन बना रखा था, वहां पर बैठ जाती थी और लोगों की भीड़ दर्शन के लिए लाइन लगाकर खड़ी होती थी। चाहे कितना बड़ा करोड़पति भी इंतजार में खड़ा हो, लेकिन वो हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसकी पूरी बात सुनकर उसकी समस्या का निदान वहीं बैठकर कर दिया करते थे। उनको बकिया भी कहा जाता था। गढ़वाली भाषा में जो लोग भविष्य को पढ़ लेते हैं उन्हें बकिया कहा जाता है। अगर उनके दरबार में कोई बैठकर सिर्फ रो रहा है और कुछ बोल नहीं पा रहा है तो वो उस व्यक्ति के दुख का कारण वहीं बैठकर बता देते थे। हमारी माँ गोदावरी जी बताती थी कि अक्सर किसी व्यक्ति का दुख सुनकर वो स्वयं भी रो पड़ते थे। मेरी माँ गोदावरी देवी जी के नाना जी थे जगत गुरु रवि दत्त बहुगुणा जी। वो इतने दयावान थे कि किसी दूसरे के दुख को भी इस तरह से सुनते और महसूस करते थे मानो वो दुख उन्होंने भी महसूस किया हो। कितनी निश्चल और पवित्र आत्मा थी उनकी। भगवान यूं ही किसी को दिव्य शक्ति देकर नहीं भेजते। जब उनकी ख्याति बढ़ने लगी
तो हिंदुस्तान के प्रकांड विद्वान पंडित भी उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचते थे। उन्हें इतना चढ़ावा चढ़ता था कि देवी माँ को फल मिठाई के अलावा रुपया, सोने चांदी के आभूषण और सिक्के भी भेंट किए जाते थे। माँ शक्ति के चढ़ावे से वो कई चीजें वहां बैठे लोगों को भी बांटते रहते थे। उन्हें कोई लोभ लालच नहीं था। माँ कहती है कि जब नाना जी चढ़ावे से आभूषण और सिक्के भी बांटने लगे तो मेरे मामा मामी को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन नाना जी एक ही बात कहते थे कि ये तो माँ शक्ति के लिए चढ़ावा आया है, ये मेरा है ही नहीं। मैंने अपनी दुर्गा माँ का मंदिर और उनकी प्रतिमा सोने की बनवा दी है और मुझे क्या चाहिए, ये चढ़ावा तो लोगों के लिए है। मेरे चाहने वालों ने इस चढ़ावे से मेरे पूरे घर को मंदिर बना डाला, दरवाजों पर सोने चांदी की नक्काशी कर दी और अब जो धन मेरे पास आ रहा है उसे मैं क्यों जमा करूं, मैं तो इसे बांटूंगा। इस सांसारिक चीजें, धन और आभूषण को लेकर उनके घर में तनाव रहने लगा। परिवारजनों को लालच होने लगा। जिस व्यक्ति विशेष की दिव्य शक्तियों ने पूरे घर को सुख समृद्धि से भर दिया था, उस व्यक्ति को अब लोगों ने कमाई का जरिया बना डाला। मेरी माँ कहती थी कि नाना जी खामोश रहने लगे थे। सुबह लोगों को मिलने के बाद अपने कमरे में खामोश पड़े रहते थे और लोग यही सोचते थे कि शायद वो साधना कर रहे हैं। घर के बाहर लोग उनके दर्शन के लिए बेचैन रहते थे, लेकिन घर के अंदर उनका विरोध होने लगा था। परिवार के मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान का ही रूप है। मनुष्य के रूप में भगवान का प्रतिरूप है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि होने के कारण उनके पुत्रों को बाद में जुए और नशे की लत लग गई और धन धान्य से भरा घर धीरे धीरे खाली होने लगा। जगत गुरु रविदत्त बहुगुणा ने जीवन के अंतिम वर्षों में मौन धारण कर लिया और उसके बाद उनकी याददाश्त चली गई और फिर उन्होंने धीरे धीरे शरीर त्याग दिया। दोस्तों, दिव्य शक्ति पर मैं कई वर्षों से अध्ययन कर रही हूँ। अपने परिवार, आसपास मित्रों के अनुभव इकट्ठा करती रहती हूँ। देवी की सिद्धि प्राप्त जगत गुरु रविदत्त बहुगुणा को जैसे ही यह एहसास हुआ कि अब लालची और सांसारिक लोगों से वो घिर गए हैं, उन्होंने मौन धारण कर लिया और फिर अचानक ही उनकी याददाश्त चली गई। मैंने अपनी माँ की अचानक खोई याददाश्त से उनको कनेक्ट किया। हमारी माँ को भी पूर्वाभास होता था। कई निर्णय को वो सीधे नकार देती थी कि ये निर्णय आपको भविष्य में दुख देगा और उनकी बातें सच हो जाती थी। उसे भी, माँ को भी धन से कोई लगाव नहीं था। वो रुपए बांटते बहुत खुश दिखती थी। इतनी अच्छी गुड गिवर के एटीएम से भी स्वार्थी और लालची लोग धन निकालने का साहस कर देते थे। अगर उन्होंने माँ की दवा या इलाज पर 2-4 हजार भी खर्च किए हों तो उसे वो तुरंत निकाल लेते थे। माँ जैसे नेक दिल, शिक्षित और विदुषी महिला को 2-2 कौड़ी के लोग सलाह देने लगे। कई बार माँ अपना फोन मेरे हाथ में रखकर कहती थी, इसे नहर में डाल देना, मुझे तो लोग पूजा भी नहीं करने देते। एक अध्ययन मेरा अभी तक बिल्कुल सही रहा है। मेरी माँ के नाना जी रविदत्त बहुगुणा ने, उन्होंने भी अपनी शक्तियों के बल पर अपनी याददाश्त को इस संसार से विदाई देकर अपने मस्तिष्क को ब्रह्मांड से कनेक्ट कर दिया और माँ ने भी शायद यही फॉर्मूला अपनाया है।
रोज की चिक चिक और सवाल जवाबों से दूर जाकर माँ ने अपनी याददाश्त को जीवित रहते इस संसार रूपी नरक से विदाई देकर ब्रह्मांड से अपने मस्तिष्क को जोड़ लिया है। माँ बाकी तरह से स्वस्थ है, खाना खाती है, बहुत कम सेवा करवाती है और मुझे तो रोज स्वप्न में आकर कुछ ना कुछ बताकर जाती है। चेहरे पर दैवीय चमक है 94 की एज में भी, और मुझे 100% विश्वास हो चुका है कि जिस व्यक्ति के पास दिव्य शक्ति होती है वो इस संसार में रहते हुए भी खुद को सभी से डिस्कनेक्ट कर सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ ने भी स्वयं अपनी शक्तियों से स्वयं को सांसारिकता से डिस्कनेक्ट कर दिया है। हमारे परिवार के एक छद्मवेशी सदस्य ने विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर हमारे परिवार के कुछ दुश्मनों के पाले में बैठकर परिवार में बड़ी महाभारत करवाई। इस तथाकथित इंसान की बातों में इतनी पावर थी कि एक बार हमारी आध्यात्मिक माँ भी इसकी छल भरी बातों में आ गई और मुझे एक बार डांट कर बोली थी कि आपके एनजीओ में लाखों रुपए आ गए हैं, आपने एबीसी प्राकृतिक आपदा में क्या सहयोग किया। माँ ने कहा एनजीओ में मैं भी मेंबर हूं, मुझे फंड की जानकारी क्यों नहीं दी गई। मेरे पास कोई भी शब्द नहीं था क्योंकि माँ बड़े गुस्से में थी। अपनी माँ के दोनों पैरों में हाथ रखकर मैंने कहा कि आपको गलत सूचना मिली है। उसके बाद माँ चुप हो गई और फिर मैंने भी उनसे कुछ दिन बात नहीं की। 3 दिन बाद एक दिन अचानक माँ ने सॉरी बोला और मुझे गले से लगा लिया। दोस्तों, कलाकारों की कृतियों को, भगवानों को अनेक सुंदर छवियों में दिखाया गया है, सुंदर मूर्तियों में सजाया गया है। शायद इसीलिए हमें अपने जीवन में अपने बीच बैठे भगवान कभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि भगवान को पाने के लिए हम जीवन भर भटकते हैं। कलाकारों द्वारा बनाई गई छवियों को अपनी आंखों में बैठाकर अपने राम को ढूंढने के लिए लगातार घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिलते। जिस दिन व्यक्ति अपने अंतर्मन से अपने आसपास बैठे परिजनों में किसी दयावान और परोपकार करने वाले व्यक्ति की अंतरात्मा को पहचान ले, तो यकीन मानिए घर घर में मंदिर बन जाएंगे। और अगर आप सोचते हो कि भाई ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए, तो सुनिए, अपने आसपास बैठे अपने लोगों से ही शुरुआत करिए। अपने परिवारजन, अपने रिश्तेदार। अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बहुत इमोशनल और बचपन से ही मिल बांट कर खाने वाला, घर की चीजें चुरा कर गरीबों को बांटने वाला, कुत्ते बिल्लियों से प्यार करने वाला, उनको भोजन देने वाला, भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा अलग सा व्यवहार करने वाला, ऐसा बच्चा बड़ा होते होते अपने आस पड़ोस और घर के अंदर ही पागल, लाटा या लाटी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बड़ा होते होते भी वो दिव्यात्मा अपने परिवार को आर्थिक सहयोग के लिए प्रयास करना शुरू कर देता है और समृद्ध होते होते, परोपकार करते करते वो एक ऐसी लिस्ट तैयार कर देगा तो जिसकी फिर आप गिनती कर सकते हो इस व्यक्ति के कि भाई इस व्यक्ति के आर्थिक सहयोग से कितने लोगों का उज्जवल भविष्य बन गया। ऐसे लोग कभी धन अर्जित नहीं करते। आप पता लगाइए इनके बारे में, इनके परिवारजनों से बात करिए। ये धन अर्जित नहीं करते लेकिन फिर भी समृद्ध रहते हैं और धन बांटने में बड़ी खुशी फील करते हैं। देखिए, सिर्फ रोने वाला व्यक्ति दयावान नहीं होता।
असली दयावान और दूसरे के दुख को महसूस करने वाला, दूसरे के दुख में रोने वाला, आश्वासन नहीं बल्कि सामने वाले की समस्या को दूर करने के बाद ही चैन लेता है। ऐसे व्यक्तियों का हमेशा विरोध होता है, परिवार में और बाहर भी। मौका परस्त लोग इनके द्वारा किए गए कामों को अपनी उपलब्धि बताते हैं, ये फिर भी चुप रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे काफी समय लगता है, ये लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है। लोगों को ये बात फिर सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस फकीर का परिवार कैसे सुरक्षित रह गया, बच्चे कैसे कामयाब हो गए। तब पता चलता है कि जिस व्यक्ति के पास दिव्य शक्ति होती है, उसके व्यक्तिगत स्वयं के काम प्रभु पूरे कर देते हैं और उसे परोपकार में लगाए रखते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना, भगवान मुकुट पहने किसी को भी नहीं मिलेंगे। मन की आंखें खोलो, प्रभु ने हर परिवार में एक दिव्यात्मा जरूर भेजी है, उसे पहचानो, उसका सम्मान करो। राधे राधे।